आप उनको गन पॉइंट्स पे खड़े करके कहते हो तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम चाइनीज एजेंट हो। उनके अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान का रंग दे रहा है, कभी चाइना का रंग दे रहा है। ऐसे बेचारे नहते लोगों को वहां पे आके उसको गोली मारना, ये कहाँ का इंसाफ है? आपके कनपट्टी पे गन रख के कहेगा चुपचाप मैंने आपके जवान बेटे को मार दिया, आपके भाई को मार दिया, आपके घर को उजाड़ दिया, मेरे साथ बातचीत कर लो। क्यों आपने डिप्लॉयमेंट्स नहीं किए? क्यों आपने वाटर कैनन नहीं रखा? क्यों आपने पैलेट गन इस्तेमाल नहीं किए? क्यों आपने टीयर गैस इस्तेमाल नहीं किया? डेमोक्रेसी वो कहीं ना कहीं हमसे छीना गया है। लद्दाख डिजर्व करता है 6 शेड्यूल के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इस देश के लिए अगर कुर्बानी किसी ने दिया है तो वो लद्दाख के आवाम ने दिया है। वो गवर्नमेंट को भी पता है, मोदी साहब को भी पता है, हर किसी को पता है। वक्तन फवक्तन जब भी, और ऐसे में आप गन पॉइंट्स पे 50 बच्चों को आप डिफरेंट धारा सेक्शंस लगा के काल कोठरी में डाल देते हैं। 4 लोगों में से 3 बच्चे मारे गए ना, ऐसे गरीब घराने के बच्चे हैं। निहत्ते लोगों के जान से मार दिया। अब जुडिशियल इंक्वायरी करें। देश के जो लीडिंग मीडिया है, ये लद्दाख का जो इश्यू है ना, ये बाकी उनकी तरह मत लीजिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लद्दाख और लिए आप घूमने जाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, पैंगोंग लेक जाते हैं, बाइकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या कभी आपने उन लोगों से बात की, उनके हक और हुकूक की बात की? शायद नहीं की होगी। सोनम वांगचुक को जेल भेजा गया, जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे। 4 प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। पुलिस और प्रशासन और सरकार कह रही है कि ये लोग लद्दाख जलाना चाहते थे, लद्दाख में हिंसा करना चाहते थे, एंटी नेशनल लोग हैं, पाकिस्तान और चीन से कनेक्शन है। हमारे साथ लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, लद्दाख के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और असगर करबलाई हैं, को चेयरमैन हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के। और जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत होनी थी 6 अक्टूबर को, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप, इनका कहना है, इनका आरोप है कि गोली चली है, निर्दोषों की जान गई है और अब उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते। एमपी साहब, पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे। आप लोग यहाँ दिल्ली में हैं, आप लोग सरकार से बात नहीं करना चाहते। सरकार कहती है कि अगर गोली हम नहीं चलाते तो पूरा लद्दाख जल जाता। आप क्या कहेंगे? आप सांसद हैं वहाँ के लोगों पर एलिगेशन। देखिए, पिछले 4-5 सालों से जो लद्दाख के जो लीडरशिप है एपेक्स के और केडीए के, हमने हर बार कवर किया होगा, आपने हर किसी से बात किया होगा। हमने हमेशा ये कहा है कि हम बातचीत में बिलीव रखते हैं, बातचीत में विश्वास रखते हैं। हम बातचीत के ज़रिए इन मसलों का हल हम चाहते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी, मैंने बार बार कहा है कि पीसफुली हमने प्रोटेस्ट करते आए हैं। लेकिन हमने कहा है कि लद्दाख के आवाम के, लद्दाख के लोगों के सब्र का इम्तिहान मत ले लो। कभी भी जो हमारे मेन मुद्दा, हमारे जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसको सही तरीके से एड्रेस अभी तक नहीं किया है। इन प्रिंसिपल उन्होंने माना था कि हम इन मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन उस पे बात करने में बहुत देरी कर दिया। और सोनम वांगचुक जब से जुड़ा है, बेशक जो हमारे एपेक्स और केडीए के जो प्रोटेस्ट वगैरह है, उसमें ताकत मिला है। और प्योरली लद्दाख के मुद्दों को लेके वो अपने आप को अजाब में डालते हुए पिछले कुछ सालों से अनशन पे बैठे। माइनस डिग्री में आपको पता है सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हैं लद्दाख के लोगों के लिए। नहीं तो ज़रूरत नहीं है था उसको इन चीज़ों में पढ़ने के लिए। लेकिन लद्दाख का एक डर था, कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे थे पिछले 5 सालों में हमसे हमारे जो है इंडिपेंडेंट, जो आज़ादी है, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, डेमोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं हमसे